हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम प्लॉट करेंगे फॉर N2 पॉजिटिव, N2 1 नेगेटिव एंड N2 2 नेगेटिव। इसके साथ साथ कुछ और डायग्राम्स के बारे में बात करेंगे जैसे कि C2 और B2 के। इन सभी डायग्राम्स के हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, हम बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करेंगे और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर N2 मॉलिक्यूल के लिए। Now in N2 molecule there are 2 nitrogen atoms and each nitrogen atom is having the electronic configuration 1s2, 2s2 and 2p3. Means this is the type of arrangement for the atomic orbitals of nitrogen on one side and atomic orbitals of nitrogen on another side. We have 2s atomic orbitals containing 2 electrons on both the nitrogen atoms and 2p subshell which have 3 orbitals 2px, 2py and 2pz. So we can represent the 2px, 2py and 2pz. Similarly on this side also. So there are 3 atomic orbitals and each atomic orbital has 1 unpaired electron. So we are having electronic configuration of nitrogen as 2s2, 2p3. On one side 1 nitrogen atom and on another side second nitrogen atom. The orbitals which are formed from these atomic orbitals have the arrangement as shown to you and the names of these molecular orbitals are जो 2s सबशेल की ओवरलैप से बन रहा है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल उसको कहेंगे हम सिग्मा 2s, और जो बन रहा है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल उसको नाम देंगे हम सिग्मा स्टार 2s। जो p के 3 ऑर्बिटल्स एक नाइट्रोजन एटम के और p के 3 ऑर्बिटल्स दूसरे नाइट्रोजन एटम के, टोटल क्योंकि 6 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं तो 6 ही नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स यहाँ पे बनेंगे। उनमें से 3 बॉन्डिंग वाले होंगे और 3 एंटी बॉन्डिंग होंगे। जो बॉन्डिंग वाले हैं वो होंगे पाई 2px, पाई 2py एंड सिग्मा 2pz, और जो एंटी बॉन्डिंग वाले होंगे वो है पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py, और जो pz वाले के कॉरेस्पॉन्डिंगली बनेगा एंटी बॉन्डिंग वो होगा सिग्मा स्टार 2pz एटॉमिक ऑर्बिटल। जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, जो डायग्राम्स हमने पढ़ी हैं O2 पॉजिटिव, देन O2 1 नेगेटिव, O2 2 नेगेटिव, F2 एंड इवन हाइपोथेटिकल नियॉन, इन दैट केस वी वर हैविंग 1, 2 and 1 type of arrangement means sigma 2pz ऑर्बिटल नीचे था, उसके बाद आए थे पाई ऑर्बिटल्स, फिर आए थे पाई स्टार ऑर्बिटल्स और फिर आया था सिग्मा स्टार 2pz ऑर्बिटल्स इन डायग्राम्स के लिए। बट यहाँ पे सीक्वेंस इन 2 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के सेट का बदल गया। अब नीचे हैं 2 पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स और फिर है सिग्मा 2pz बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। मींस ये है पाई 2px और ये है पाई 2py और ये होगा सिग्मा 2pz। जो पहले क्या था, सबसे नीचे इन डायग्राम्स के लिए आया था सिग्मा 2pz, देन इट वाज पाई 2px एंड पाई 2py। बट अब इन ऑर्बिटल्स के लिए सीक्वेंस रिवर्स हो गया है। ऐसा क्यों हो रहा है? This is because up to nitrogen atom 2s and 2p subshells have comparable energies, and due to these comparable energies there is sp intermixing, and this sp intermixing results in the sequence which is pi orbitals are lying low in energy and the sigma orbitals lying higher in energy। जहाँ तक बात करें ऑक्सीजन या ऑक्सीजन के बाद वाले एलिमेंट्स की, तो उसमें जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे तो 2s और 2p के ऑर्बिटल्स की एनर्जीज में डिफरेंस बढ़ता जाएगा। अगर डिफरेंस बढ़ता जाएगा तो उसमें s और p की इंटरमिक्सिंग कम होगी या नहीं होगी, तो उससे क्या होगा, उससे जो सीक्वेंस बनेगा वो होगा सिग्मा 2pz और पाई ऑर्बिटल्स के लिए
ये सिग्मा 2pz से ऊपर एनर्जी में रहेंगे। So this was the reason of this altered sequence of molecular orbitals, particularly those which are generated from 2p subshell orbitals. Now coming back to the diagram. Now in this case, because we have total 4 electrons, 2 in one atomic orbital 2s and 2 in another 2s orbital of another nitrogen atom, total 4 electrons are there. So 2 are filled in sigma 2s and 2 are filled in sigma star 2s antibonding molecular orbitals. Now in case of 2p subshell, we have 3 electrons in one nitrogen atom and 3 electrons for second nitrogen atom. Total we have 6 electrons. Then these are filled according to the sequence in which 2 electrons will be present in pi 2px, 2 in pi 2py and 2 will be present in sigma 2pz atomic orbitals, molecular orbitals which are basically bonding molecular orbitals. अब 6 के 6 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे एडजस्ट हो चुके हैं, तो एंटी बॉन्डिंग जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं दे विल रिमेन वेकेंट इन दिस केस. सो जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आएगा वो होगा के स्टार सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 pi 2px 2 electrons equal to pi 2py 2 electrons and then finally we have sigma 2pz 2 electrons. So यहाँ से अगर बॉन्ड ऑर्डर चेक करना तो बॉन्ड ऑर्डर आता है नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइड बाई 2. सो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे, 2 यहाँ पे है और ये सारे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो टोटल हो गए 8. और एंटी बॉन्डिंग सिर्फ सिग्मा स्टार 2s में है, 2 ही इलेक्ट्रॉन हैं over 2. So we get 6 over 2 is equal to 3. So bond order is 3 and we know that the 2 nitrogen atoms are held together by a triple bond, means there are 3 bonds between 2 nitrogen atoms. As far as the magnetic properties are concerned, it is diamagnetic in nature because there is no unpaired electron in it. We are not having a single unpaired electron in all the molecular orbitals for N2. So these are the molecular orbitals of N2. So in case of nitrogen we have the bond order of 3. It is diamagnetic in nature and has no electrons in pi antibonding molecular orbitals which are generated from 2p subshell. Now the next molecular orbital diagram is for N2 positive. Now we are considering N2 positive means there is loss of 1 electron. So we can consider it as 1 nitrogen atom, 1 as N positive. So nitrogen का कन्फिग्रेशन तो वही रहा 1s2 2s2 2p3, बट N पॉजिटिव का क्या आ जाएगा 1s2 2s2 2p2. As for the sequence is concerned, this is the way of arrangement of the bonding and anti-bonding molecular orbitals. So now these are the atomic orbitals. On this side we are plotting atomic orbitals of N positive. तो N positive है, अब हमारे पास 2p2 configuration है. We have 1 electron less than N because of that positive charge. So now in totality जो 2s atomic orbitals हैं टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 2 will be filled in sigma 2s and 2 will be present in sigma star 2s. 2p ऑर्बिटल्स की अगर बात करें इनमें टोटल 3 इलेक्ट्रॉन एक नाइट्रोजन के पास हैं, 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे नाइट्रोजन के पास हैं, तो हमारे पास टोटल 5 इलेक्ट्रॉन हो गए. तो 5 की फिलिंग कैसे करेंगे, 2 पाई 2px में आ जाएंगे, 2 पाई 2py में आ जाएंगे और एक फिर सिग्मा 2pz में आ जाएगा. और जैसे ही आपको बार बार कहा जा रहा है, पिछले वीडियो लेक्चर में भी आपको कहा कि इनकी जो फिलिंग करनी है दैट इज अकॉर्डिंग टू एनर्जी. नीचे वाले भर जाएंगे तब ऊपर वालों की बारी आएगी. और अगर कहीं पे 2 सेम एनर्जी के हैं तो पहले एक एक करके फिल करना है, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट करेंगे हम. बिकॉज अकॉर्डिंग टू हंस रूल द डीजेनरेट ऑर्बिटल्स आर फिल्ड सिंगली and then pairing starts after each orbital is singly occupied. So ये molecular orbital energy level diagram बन गई और ये जो बीच में बनी है सारे के सारे आए molecular orbitals of N2 positive. So अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसका लिखना हो तो we will write it as k star sigma 2s 2 electrons, sigma star 2s 2 electrons, pi 2px 2 electrons, pi 2py 2 electrons, and now in 2pz sigma orbital we have only 1 electron. So as far as the bond order is concerned, bond order is equal to number of bonding electrons minus number of anti-bonding electrons over 2. So bonding electrons में से एक अब कम हो चुका है, तो पहले ये 8 थे, अब रह गए 7. 7 में से 2 इलेक्ट्रॉन जो एंटी बॉन्डिंग में प्रेजेंट है वो यहाँ से कर देंगे हम सब्ट्रैक्ट ओवर 2. So we are having now 5 over 2 is equal to 2.5.
5. So bond order is now 2.5. N2 में जो bond order था, that bond order was 3.0, but in case of N2 positive, the bond order is 2.5. As far as the magnetic properties are concerned, it is paramagnetic in nature. And why so? Because now we have one unpaired electron in this sigma 2pz bonding molecular orbital. This is that unpaired electrons, due to which now this N2 positive is paramagnetic in nature. The next diagram is for N2 negative. Now one atom is of nitrogen and another is considered as N negative. So N negative means one extra electron in 2p subshell. So now we have 4 electrons. So here is that atomic orbitals of N negative, जिसमें 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में अब 4 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं. अगर ऑर्बिटल्स की बात करें, so this is the sequence and this is the name of the various bonding and anti-bonding molecular orbitals. So similar to the earlier examples, there are 2 electrons in sigma 2s and 2 electrons in sigma star 2s. In case of 2p subshell, we have 3 electrons on one nitrogen atom and 4 electrons in case of N negative ion. So total we have now 7 electrons. तो 7 की फिलिंग कैसे करेंगे? 2 यहाँ आ जाएंगे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे और 1 इन दोनों में से किसी एक में, क्योंकि दोनों की एनर्जी सेम है. So you can see now this is the way of representing the electrons in bonding and anti-bonding molecular orbitals. So this is the molecular orbital energy level diagram for N2 positive. अगर इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बात करें तो इट विल बी इक्वल टू K स्टार, सेम वैसे ही चलेगा, 2s2 sigma star 2s2, then pi 2px, we have 2 electrons, equal to pi 2py, we have 2 electrons, sigma 2pz, we have 2 electrons, and now 1 electron is present in pi 2px. आप यहाँ पे x की जगह पे y भी लिख सकते हो, किसी एक में प्रेजेंट होगा. सो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? अब बॉन्ड ऑर्डर में फॉर्मूला आपको पता है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ओवर 2. सो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8. नाउ वी हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स. और एंटी बॉन्डिंग में अब 3 हो चुके हैं, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स ये हैं और 1 इलेक्ट्रॉन ये भी एंटी बॉन्डिंग वाला ही है. तो टोटल हमारे पास अब 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं. आप कन्फिगरेशन से भी इनको ऑब्जर्व कर सकते हो. 2 4 6 और 8 हो गए बॉन्डिंग, और ये वाले टोटल 3 हो गए. सो नाउ वी आर हैविंग द बॉन्ड ऑर्डर 2.5. अगेन बॉन्ड ऑर्डर इज 2.5. So this was the case for N2 positive, and as far as the magnetic properties are concerned, it is also paramagnetic in nature, because now we have one unpaired electron in pi star 2px orbital. This is that unpaired electron, due to which this is paramagnetic species. The next diagram is for N2 2 negative. Now both the nitrogen atoms are considered as N negative ions, and each will have 2p 4 electrons. Now this is the same type of arrangement. अब हमारे पास यहाँ पे नाइट्रोजन में 4 इलेक्ट्रॉन 2p सबशेल में एक के पास है, 4 ही दूसरे के पास है. S की फिलिंग हो चुकी है. टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 2 यहाँ आएंगे, 2 यहाँ आएंगे, 2 यहाँ पे और यहाँ 6 हो गए. एक इसमें आएगा और एक इसमें, क्योंकि दोनों की एनर्जी सेम है, तो we will fill them singly. So एक इलेक्ट्रॉन आ गया. So these are also paramagnetic species now. कॉन्फ़िगरेशन की अगर बात करें, this will be equal to K star sigma 2s 2 electrons, sigma star 2s 2 electrons, pi 2px 2 electrons, pi 2py 2 electrons, sigma 2pz 2 electrons, pi star 2px 1 electron, pi star 2py 1 electron. So this is the way of arrangement of the configuration and atomic and molecular orbitals. बॉन्ड अगर कैलकुलेट करना हो, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ओवर 2. सो बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं यहीं से चेक कर लेते हैं. 2 4 6 8 इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, 2 3 and 4 electrons in anti-bonding molecular orbitals. The bond order is now 2, and this molecular ion is paramagnetic in nature, because there are 2 unpaired electrons which are present in
पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स, पाई टू पी एक्स एंड पाई टू पी वाई उनमें प्रेजेंट है। तो ये थी N2 पॉजिटिव N2 नेगेटिव की मॉलिकुलर ऑर्बिटल नेजिलेबल डायग्राम और कॉन्फ़िगरेशन, बॉन्ड ऑर्डर एंड इट्स मैग्नेटिक बिहेवियर। अब जितना कुछ हमने नाइट्रोजन के लिए स्टडी किया है उसको हम करेंगे कंपाइल एक टेबुलर फॉर्म में। सो नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर आया 3, इट वॉज डायमैग्नेटिक इन नेचर एंड इट वॉज द मोस्ट स्टेबल स्पीशीज बिकॉज बॉन्ड ऑर्डर बहुत ज़्यादा है। N2 पॉजिटिव और N2 नेगेटिव, दिस इज द पॉइंट ऑफ कंसर्न, दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम है बट फिर भी N2 पॉजिटिव इज मोर स्टेबल देन N2 नेगेटिव एंड रीजन इज ऑब्वियस, इन N2 नेगेटिव वी हैव इलेक्ट्रॉन्स इन पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स। और बेसिक पॉइंट यही है कि अगर इलेक्ट्रॉन्स एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट होंगे तो उनकी स्टेबिलिटी कम होगी बिकॉज दे डिस्टेबलाइज द मॉलिक्यूल बिकॉज ऑफ हायर एनर्जी। एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी हमेशा ज़्यादा होती है एंड दिस इज वेल नोन फैक्ट दैट अगर एनर्जी ज़्यादा है तो उस मॉलिक्यूलर स्पीशीज की जो स्टेबिलिटी है वो कम होगी। तो इन स्पाइट ऑफ हैविंग सेम बॉन्ड ऑर्डर फॉर N2 पॉजिटिव एंड N2 नेगेटिव, N2 पॉजिटिव इज मोर स्टेबल देन N2 नेगेटिव। सो नेक्स्ट जो डायग्राम्स हैं हमारे पास दैट इज फॉर C2, द सीक्वेंस विल बी सेम एज दैट ऑफ नाइट्रोजन मॉलिकुलर स्पीशीज। उसी सीक्वेंस में हमने यहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल्स को अरेंज करना है और उसी सीक्वेंस में हम नए मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स को भी बनाएंगे। मींस पाई ऑर्बिटल्स बॉन्डिंग वाले जो हैं वो नीचे आएंगे और जो सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल है वो पाई से ऊपर आएंगे एनर्जी में। एंटी बॉन्डिंग के केस में हम कोई भी चेंज नहीं करेंगे, चेंज नहीं करनी है, एज इट इज ये रहेंगे। अब कार्बन के केस में वी हैव 4 इलेक्ट्रॉन्स, वी हैव 4 इलेक्ट्रॉन्स, 2 in one 2p subshell and 2 in another 2p subshell। 2s की फिलिंग इज नॉर्मल, दैट इज द नॉर्मल वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग सिग्मा 2s 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा स्टार 2s 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर p सबशेल की बात करें उसमें टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स, दोज 4 इलेक्ट्रॉन्स विल बी प्रेजेंट इन पाई बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स। So this is for you. You can write the electronic configuration, you can calculate the bond order and determine its magnetic behavior, means whether this C2 is diamagnetic or paramagnetic and give you a response. Now the next diagram is for B2 molecule. In case of B2 molecule we have the configuration for each boron atom as 1s2 2s2 2p1. The arrangement is similar to that of the nitrogen and carbon molecular orbital energy level diagrams, but now we have only 1 electron in 2p subshell of each boron atom. So we have only 2 electrons now which can be filled in the bonding molecular orbitals, particularly pi set of bonding molecular orbitals in case of boron. So इसके लिए भी आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखोगे, बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करोगे और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। सो दिस वाज अ टाइप ऑफ शॉर्ट एक्सरसाइज फॉर यू, यू कैन प्रैक्टिस इट एंड गिव द रिस्पॉन्स। थैंक यू।